ठीक है जी। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस 2210 कोड है आपका। ठीक है। इसमें एक तो बुक ये इस्तेमाल हो रही है, एक दूसरी है वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा। वाली बुक भी ग्रीन कवर के साथ है, तो ज़्यादातर तो इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। कंटेंट में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक पेपर 1 है, और चैप्टर नंबर 7 से लेके 8 9 10 ये है आपका सेक्शन 2। जो पेपर आपका आता है वो 75 मार्क्स का पेपर है फॉर बोथ पेपर 1 एंड 2। ड्यूरेशन दोनों का सेम है, 1 आवर 45 मिनट्स दोनों का ड्यूरेशन है। तो सिलेबस भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। कोर्स कोड 2210 है, और ये इसका ओवरव्यू है कि 10 चैप्टर्स हैं। 10 में से 1 से लेकर 6 पेपर 1, और 7 से लेकर 10 तक चैप्टर पेपर 2 है। इसमें 9 और 10 आसानी से आप कर लोगे, मतलब इट इट वॉन्ट टेक मच टाइम। उसको अगर हम करने बैठेंगे तो बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, और बहुत आसानी से उसको आप कर सकते हो। बट द मेजर पार्ट इज अबाउट दैट एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें टाइम लगता है, चैप्टर्स लेंदी हैं थोड़े, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। यहाँ देख सकते हो आपके असेसमेंट ओवरव्यू है कि पेपर 1 और पेपर 2 ये दो पेपर होंगे। 1 आवर 45 मिनट का एक पेपर होगा। 50% वेटेज है कि 75 मार्क्स के पेपर हुए, और 50% दोनों का वेटेज होगा। तो शॉर्ट आंसर इन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको स्पेसिमेन पेपर भी इसका दिखाता हूँ, पेपर 1 का, कि किस तरह से पेपर आ सकता है। तो स्पेसिमेन भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस ये है कि इट्स टाइम टेकन। थोड़ा टाइम इसको ज़रूर लगेगा आपको जब आप इसको लेके बैठेंगे, और थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, याद करने की चीज़ें हैं, याद आपको उसमें ठीक ठाक करना होगा। तो ये चीज़ बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ठीक से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अच्छा पेपर हो सकता है। इसमें चांसेस ज़्यादा ही होते हैं आपके अच्छे मार्क्स लाने के। तो मैं आपको इसका स्पेसिमेन पेपर शेयर करता हूँ, ताकि आप देख सको कि सवाल पेपर 1 आता कैसे। इस तरह से आपका पेपर 1 आता है यहाँ पे। पेपर आया नहीं है अब तक। ये स्पेसिमेन का मतलब है मॉडल पेपर है, कि पेपर इस तरह से आएगा। 2023 के अंदर जो पहला पेपर आएगा वो इस तरह से आएगा। तो टोटल मार्क्स 75 है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है बार बार, कि कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड इन द पेपर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेशंस आपको इसमें मिलेंगी। कैलकुलेशंस तो होती हैं इसमें, ठीक है। तो कैलकुलेशंस आपको मिलेंगी, जैसे आज हम अभी स्टार्ट करेंगे इन 5 मिनट्स चैप्टर नंबर 1। तो उसमें आपने पढ़ी होंगी बाइनरी की कैलकुलेशंस होती हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल की। तो ये मैक एड्रेस का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है, वो भी 4 मार्क का पूछ रहा है। 2 2 मार्क, एक एक 2 2 मार्क्स की छोटी छोटी चीजें पूछता है। जैसे हेक्साडेसिमल कहाँ यूज होता है, तो हेक्साडेसिमल की कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, कलर कोडिंग में। हेक्साडेसिमल एरर कोडिंग में इस्तेमाल होता है, मैक एड्रेस में इस्तेमाल होता है।
कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल शिफ्ट्स वगैरह, नेगेटिव बाइनरी वैल्यूज हैं, ये इसके अंदर यूज हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें पेपर आपको नज़र आ रहा है। तो डिस्क्राइब की चीज़ें हैं, डिस्क्राइब की चीज़ें 3-4 मार्क की आती हैं। यहाँ नज़र आ रहा है आपको कि डिस्क्राइब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डिस्क्राइब आप 3 to 4 मार्क्स का आता है। फिर 1-1 मार्क के भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। 1 लाइन आंसर्स हैं, ये आपने करने होते हैं। एक्सप्लेनेशन आती है तो 3-4 मार्क की एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैप्टर नंबर 2। फिर डिस्क्रिप्शन है। तो कॉमनली आप देख सकते हो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यानी ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है कि 5-5 मार्क्स के लिए या 6-6 मार्क्स के लिए आपको याद करना पड़े। आप ये अगर पेपर देखोगे तो पेपर से आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे 2-2 3-3 मार्क की वो चीज़ें हैं जो इजीली आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप उसको कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपको ठीक से उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये इस तरह से आपके पास डिस्क्रिप्शन और 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 6 है रोबोटिक्स का, तो रोबोटिक्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। और चैप्टर नंबर 1 में ही कैरेक्टर सेट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक स्पेसिमेन पेपर आई विल शेयर विद यू। हाँ, अब इसमें नई चीज़ आ गई कि डायग्राम भी आ सकती है, ठीक है ना, कि डायग्राम भी गिवन है, यानी आपको बनाने के लिए भी दी जा सकती है। तो जो बनाने दी जा सकती है तो लेवलिंग के लिए भी आपको डायग्राम दी जा सकती है। और फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगी, मैच करने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस, आप मैच कर सकते हो। मैक्सिमम बाय मैक्सिमम इस पेपर में आपने देखा है कि 6 मार्क का क्वेश्चन आया है। तो 7 मार्क तक का भी है जो पास पेपर्स में है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था पेपर का। फॉर दोज हु जस्ट ज्वाइन टुडेज क्लास, उनको थोड़ा सा बता दूं कि 2210 आप लोगों का कोड है कंप्यूटर साइंस का, 2210। और 2 पेपर आपने देने होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका होता है 75 मार्क्स का, और पेपर 2 भी जो है आपका वो होता है 75 मार्क्स का। दोनों 75 मार्क्स के पेपर हैं। और 1 hour 45 minutes का ड्यूरेशन होता है। और चैप्टर नंबर 1 से लेकर टॉपिक 1 to 6 का मतलब है चैप्टर 1 to 6। ये बुक इस्तेमाल हो रही है, दिस वन, ये बुक है। इस बुक में चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक आपका पेपर 1 है, सेक्शन 1, 1 to 6। और 7 से लेके 8 9 10 तक जो है वो है आपका पेपर 2। आज फर्स्ट हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले जो बात आती है डाटा, तो डाटा के लिए जो डाटा हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा की जब हम बात करते हैं, कैन यू सी द वन नोट स्क्रीन नाउ ऑन योर स्क्रीन? ठीक है। तो डाटा की जब हम बात करें तो डाटा की जो डेफिनेशन हम देते हैं वो यही होती है कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि डाटा को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो डाटा को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि डाटा, जैसे मैंने आपसे बताया कि डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। तो पहले आप ये चीज़ अपने पास नोट डाउन कर सकते हो कि व्हाट इज डाटा। तो आप लिख सकते हो कि डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये डाटा की डेफिनेशन होती है। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि डाटा को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। तो डाटा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मुख्तलिफ तरह से। जैसे यहाँ पे जो डाटा, हम जिस डाटा की बात कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटिंग द डाटा इन कंप्यूटर दैट इज इन बाइनरी। तो डाटा को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ अगर आप देखो तो डाटा की एक बात तो हमने कर ली। तो यहाँ पे जो पहली चीज आप करने जाते हो वो है नंबर सिस्टम।
तो नंबर सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर ही रहे होते हैं, जैसे डेसिमल एक कॉमन नंबर सिस्टम है, 0 से लेकर 9 वाला। और अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर जितना भी कुछ समझता है सीखता है वो सब का सब कर रहा होता है 0 1 की फॉर्म में। जो कंप्यूटर में डाटा की रिप्रेजेंटेशन है वो 0 1 की फॉर्म है। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 0 and 1, जिसमें से 0 रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ और 1 रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीजें हैं आपके पास, बाइनरी, डेनरी और हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल भी कह सकते हैं, बाइनरी, डेनरी और हेक्साडेनरी भी कह सकते हैं। तो डेनरी या डेसिमल दोनों की टर्म्स अगर आपके पास आती हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डेनरी एंड डेसिमल आर द सेम। तो बेसिकली आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो दो ही चीजें, या तो ये कि थोड़ा सा आपसे पूछ लेगा कि भाई बाइनरी है क्या, 2 मार्क का पूछ लेगा। तो और पेपर के अंदर डिफरेंस भी आया है कि बाइनरी और डेसिमल का डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले तो बाय रिप्रेजेंट्स टू, बाय की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है 2 को। तो बाइनरी एक नंबर सिस्टम है जो जिसकी बेस 2 है, तो उसमें लिखा हुआ है इट इज बेस्ड ऑन नंबर 2। और बाइनरी जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स में, कैलकुलेटर में, टू रिप्रेजेंट द वैल्यू 0 and 1। एक्चुअल जो सवाल आता है वो आता है कन्वर्जेंस का। जैसे आपने देखा यहाँ पे तीन नंबर सिस्टम है, बाइनरी, डेनरी और हेक्सा। तो इन तीन नंबर सिस्टम्स में जिसमें हम कहते हैं कि बाइनरी है, तो नंबर सिस्टम हमारे पास जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई नंबर सिस्टम जो होता है वो तीन तरह का होता है। नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 डेसिमल या डेनरी नंबर सिस्टम, और नंबर 3 जो होता है वो होता है हेक्साडेनरी या हेक्साडेसिमल। तो तीन नंबर सिस्टम्स हैं और हर नंबर सिस्टम अपने कॉरेस्पॉन्डिंग जो दो नंबर सिस्टम्स है उसमें कन्वर्ट होगा। तो बाइनरी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डायनरी, बाइनरी का डायनरी भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, और बाइनरी का हेक्साडेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डायनरी है तो डायनरी से आप बाइनरी में जा सकते हैं, और डायनरी से आप हेक्साडेसिमल में जा सकते हैं, और हेक्साडेसिमल से आप बाइनरी में जा सकते हो, और हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल में जा सकते हो। तो आपको टोटल चैप्टर नंबर 1 में जो सबसे पहले काम करना है वो करना है कन्वर्जेंस का। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कन्वर्जन से। जो हमारी पहली कन्वर्जन है कि एक बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टिंग फ्रॉम बाइनरी टू डायनरी। सिंपल है, आपको एक बाइनरी नंबर गिवन होगा, या आप देख सकते हो कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू डायनरी। आपको एक नंबर देता है 111 0 और फिर दोबारा 111 0, ये एक आपको एक नंबर दिया। इसके दो मेथड होते हैं, जैसे यहाँ पे तो उसने 1 2 4 8 16 32 64 1 2 28 लिख दिया, इसको कहता है वेट करना, यानी आपने बिट्स को वेट दे दिया। ये निकलता कैसा है इसका मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। हम नंबर याद रखेंगे जो नंबर हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हम इसको नया पेज ले लेते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है जब तक हमने बात की? ठीक है। अब हम जा रहे हैं बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया
ठीक है जी। तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। जो तरीका होता है वो ये होता है, बाइनरी टू डेसिमल। अच्छा, हमने ओवरऑल इसके अंदर कन्वर्जन 3 ही सीखनी है, तो टोटल 6 होती हैं। अगर हम 3 सीख जाएंगे तो उसको रिवर्स करेंगे तो हमारी बाकी कन्वर्जन भी हो जाएंगी। रिमेंबर द क्वेश्चन, 1110 1110 क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ देख लो एक बार और से। 1110 और फिर 1110। तो इसके ना दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, 1110 फिर 1110। ये हमें क्वेश्चन मिल गया। 2 लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक बाइनरी नंबर है और डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 10 डालूंगा। दो मेथड से होता है। एक जो पहला मेथड जो मैं आपको बताने लगा हूँ, पहला मेथड कुछ इस तरह से कि आपने हर डिजिट को उठाना है, यानी पहला डिजिट है, और उसको मल्टीप्लाई कराना है 2 से, क्योंकि बाइनरी नंबर है। तो आपने हर स्टेप के अंदर नंबर को उठा के 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 टाइम 1 है, मैं उसको 3 टाइम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। फिर 0 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 से करा रहा हूँ। फिर दोबारा 3 टाइम 1 है, उसको फिर 2 से कराऊंगा। और लास्ट में 0 आ रहा है, उसको 2 से कराऊंगा। मैंने सिर्फ ये किया है कि हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू इज कि नेक्स्ट मैं इस पे राइट से पावर लगाना शुरू करूंगा। राइट से, ऑलवेज रिमेंबर राइट से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने पावर लगानी शुरू कर दी। आपको याद होना चाहिए कि एनी नंबर हैज अ पावर 0 इक्वल्स 1। एक तो ये आपने याद रखना है कि किसी भी नंबर पे पावर 0 है। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, द 5 इज 32, 6 इज 64। ये याद रखना पड़ेगा आपको, आगे बहुत काम आएगा। 7 128, 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। एक बार ही बता देता हूँ ताकि आपको आगे फ्यूचर में सारी याद है। 2048, 4096। इतना याद रख लेना, आगे फ्यूचर में आपको फिर आगे मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ तक तो काम हो गया। अब हमने अगला काम क्या करना है कि सिंपल सिंपल जो उसकी वैल्यूज हैं, जैसे 1 लिखा, 2 की पावर 7 अगर आप जाके देखो तो होता है 128, तो आप यहाँ 128 लिखो। 6 होता है 64, फिर 5 32, 04 फिर 16, 1 इंटू 2 की पावर 3 8, 1 इंटू 2 की पावर 2 4, 1 इंटू 2 की पावर 1 2, और 0 इंटू एनी नंबर एज अ पावर 0 इक्वल 1। ये याद रखना है आप। आखिर में 128 वन जा 128 हो जाएगा, 64 वन जा 64, 32 वन जा 32, 16 0 जा 0, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1।
और सिंपल अब आपने इनको ऐड करना है, 128 और 64 को ऐड करोगे तो बनता है 192। 32 और 8 को करोगे तो 40 बन जाएगा। और 4 2 6 और 1 करोगे तो 7 हो जाएगा। एनी नंबर हैज अ पावर 0 इक्वल टू 1। जी हमजा सही कर रहा हूँ मैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ वो हो जाएगा जब मैं मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ सही 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 सही। जो मैंने लास्ट वन में किया है वो मैं यहाँ पे, ये आ गया ना 0 × 1, तो फिर यहाँ 0 लिखूंगा। ये है। थैंक यू। तो 4 और 2 6 बन जाएगा वो, कि 1 × 2 था और फिर 0 1 जा 0 हो जाएगा। और 4 और 2 6 हो जाएगा। ये आ गया। तो 192 है और 40, 192 + 40 और +6 है, तो 192 + 46, तो ये आपको देगा 192 और 4 6 8 13, कैरी आया 1, इट्स 238। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ भी अगर देखो, वापस मैं आया हूँ, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने, तो इसका आंसर 238 ही आ रहा है। पर कितना है कि ये मैंने आपको ये वाला जो स्टेप बताया, ये जो करके दिखाया है मैंने, ये एक ही बार अगर आपको समझ में आ गया, यानी वेटेज वाला सिस्टम, तो एक तो ये कि ये अगर 3 मार्क का सवाल है, 4 मार्क का सवाल है, तो आपको ये वाला मेथड करना होगा, जिसमें आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी होगी। और ये मैंने आपको एक बार करके दिखा दिया ना, तो इससे ये फायदा हुआ कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वेटेज दिया कैसे, यानी ये जो यहाँ पे ये जो 1248 16 32 64 128 लिखा था, ये क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था कि अगर आप यहाँ देखो इसको और इसको कंपेयर करो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो गौर से कि यहाँ पे भी यही हो रहा है, 128 64 32। तो आप ऊपर देखो, ये जो मैंने वेट लगाया है ना, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये वही चीज का स्टेप बस शो नहीं किया। जैसे 1 का मतलब है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है और 128 है। अब आ जाते हैं शॉर्टर मेथड पे, यानी अगर आपसे शॉर्टर मेथड 1 मार्क का कह रहा है ना, तो आपने ये वाला मेथड अडॉप्ट करना है, जो यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आपको जब भी कोई सवाल मिले, आपने सिंपल उसको उठाना है और उसके ऊपर 1 2 4 8 16 32 164 128 डाल देना। और जहां 0 हो उसको ऐड नहीं करना। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे 1 के नीचे 0 है, तो कैलकुलेशन में यहाँ कहीं पे भी 0 का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसी तरह 16 है, 16 भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 32 और 8 के बीच में 16 नहीं है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसलिए उसको इस्तेमाल ही नहीं किया यहाँ पे आपने। तो सिंपल हमने बाइनरी से डेसिमल जो मेथड देखा। अब जैसे एक्टिविटी 1.1 में कह रहा है 0011 0011 0011 0011। अब हम इसी को अगर यहाँ लेके चलें, इस सेम क्वेश्चन को हम लेके चलें, और हम जो शॉर्टर मेथड है उससे अगर इसको करें, तो हमें यहाँ नजर आएगा कि सवाल जो था वो था 0011 ये था। तो हम उसको जब शॉर्टर मेथड से लेके चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। हम यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 32 लिखेंगे, 64 लिखेंगे और 128 लिख देंगे। आपके लिए ज्यादा आसान हो रहा है। क्या आसान हो रहा है कि जहाँ 0 लिखा है उसको ऐड मत करो, जहाँ 0 है उसको ऐड ना करो आप। तो यहाँ 1 है, 1 के नीचे 1 है, उसको ऐड करो। फिर 2 के नीचे 1 है, उसको ऐड करो, यानी वो 2 लिख लो। 4 और 8 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। फिर प्लस 16 के नीचे 1 है, आप 16 को ऐड कर लो। और फिर 32 के नीचे 1 है, आप 32 को ऐड कर लो, बस। तो ये करना है आपने इन सिंपल। 32 16 आपके पास 48, 48 और 250 और 151। तो शॉर्टर मेथड से आप सिंपल बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हो। क्या आपने सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वेट डालना है, 1 2 4 8 16 32 64 128।
जहां जहां जीरो है उसको ऐड नहीं करोगे, जहां जहां वन है उसको ऐड कर लोगे। तो ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा प्रोसेस है जिसमें आप बाइनरी से डेसिमल में नंबर कन्वर्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू मास, महा, हमजा, समिया, यजजुदान एंड जैनब? बाइनरी से डेसिमल की कन्वर्जन क्लियर है आप लोगों को? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के एक कन्वर्जन करने से दूसरी कन्वर्जन आसान हो जाती है। सेम वही प्रोसेस है कि अब मैं आपको जैसे देख रहे हो कि ये 5110 लिखा हुआ है, यानी ये एक डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर को अगर मैं कन्वर्ट करूं, यानी मैं यहां लिखूं डेसिमल से बाइनरी, तो वहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, आपने देखा मैं वहां मल्टीप्लाई कर रहा था 51 को। अगर मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो मैं 2 लिख रहा हूँ। तो वहां में क्या कर रहे थे, इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ मैंने कहा था उल्टा प्रोसेस करके उसको डिवाइड कर देता हूँ। पहले कह चुका हूँ कि अगर आपके पास एक प्रोसेस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो दूसरे को आपने क्या करना है, दूसरे को आपने डिवाइड कर देना है, यानी उसका रिवर्स प्रोसेस कर देना है। तो यहाँ बहुत आसान है, आपने सिंपल 51 लिखा और आप उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करोगे, तो 2 2 4 होता है। एक बच रहा है जो उसको 11 करेगा और फिर 2 5 10 होके एक बच जाएगा। तो 2 25 50 होता है, 0 1 बच जाएगा। 2 12 24 होता है, 1 बचा। 2 6 12 होता है, 0 बचा। 2 3 6 होता है, 0 बचा। और 2 1 2 होता है, 1 बचा। क्या यहाँ तक समझ में आता है? यानी वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम उसको एलसीएम ले लेंगे। सिर्फ एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, बच्चे भूल जाते हैं कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आंसर लिखते हैं, ऊपर के नीचे की तरफ नहीं लिखा जाता आंसर, हमेशा यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहली जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 1, फिर दोबारा 1 नीचे से ऊपर की तरफ, फिर 2 0 और फिर 2 1। तो ये इसका आंसर आ गया बाइनरी में। अगर आप ऊपर गौर से देखो, मैं ये जो 51 लेके आया था, ये देखो ये 51 है, इसका जो बाइनरी वैल्यू थी क्या थी, 1 1 0 0 1 1। ये जो पहले के 2 जीरो होते हैं उसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप रिटर्न अपने क्वेश्चन की तरफ आ गए, यानी आपने एक तरीके से आंसर भी वेरीफाई करा लिया कि 51 जो है वो बराबर होता है 1 1 0 0 1 1 के। तो प्रोसेस भी रिवर्स हो गया और आपकी कन्वर्जन भी हो गई। हाँ, वी विल यूज 1 2 4 8 16 मेथड टू कन्वर्ट टू द बाइनरी। और सेकंड वाला जो है डेसिमल से बाइनरी के अंदर, उसको हम एलसीएम बाय 2 लेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आती है? तो हमने दो प्रोसेस तो यहाँ देख ली है, बाइनरी का डेसिमल और डेसिमल का बाइनरी। इज दैट क्लियर? आसान होता है, ये तो बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ये तो हमने बाइनरी का डेसिमल और डेसिमल का बाइनरी देख लिया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द थर्ड कैलकुलेशन कि अब हम बाइनरी से हेक्सा कैसे कर सकते हैं। तो बाइनरी से हेक्सा करने के लिए सवाल लिख लेते हैं कि भाई हमने जाना है बाइनरी से हेक्सा। बाइनरी से हेक्सा डेसिमल। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल का मतलब है कि यहाँ भी अगर देखो बुक में डिफाइन है, एक सिर्फ पॉइंट याद रखो कि एक बाइनरी 4 हेक्सा के बराबर एक हेक्सा 4 बाइनरी के बराबर होता है। इसके लिए सिर्फ इतना आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और भी थी यहाँ पे, अगर आप देखो, कन्वर्टिंग फ्रॉम डायनरी टू बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वही वाला मेथड जो था ना 1 2 4 8 16 वाला। जैसे कह रहा है 142 दिया आपको, ये मेथड भी आप याद कर सकते हो। 142 दिया आपने, 1 2 4 8 16 32 64 128 लिख लेना है, ठीक है? ये आपने लिख लेना है, एक तरीका ये भी है। अब उसमें देखो कि 142 से कम कम, 142 से 142 से, ठीक है, 142 से कम कम आपके पास जो है कुछ भी नहीं है। तो आपने ये कहा कि भाई 142 बनाने के लिए मुझे कम से कम 128 तो चाहिए होगा ना, यानी 142 बनाने के लिए मुझे 128 को ऑन करना पड़ेगा। अब जब 128 ऑन कर दिया तो 142 में से कितना कम रहा, 142
-128। तो यहाँ अगर आप देखो, ये 14 इसने इसको दिया तो ये 12 आ गया, 12 में से 8 गया, 4 बचा। 14 इसको एक दे चुका था, 13 बचा था, तो ये आ गया आपके पास 14। यानी 14 मजीद आपको चाहिए होगा। आप यहाँ पे 8 के नीचे 1 लगाओ और 4 के नीचे 1 लगाओ। तो आप चाहे वो डेसिमल वाला मेथड करो, चाहे ये वाला मेथड करो, आप दोनों मेथड से अपने आंसर की तरफ बआसानी पहुंच जाओगे। क्या ये बात समझ में आती है? यानी बाइनरी से डेसिमल के, डेसिमल से बाइनरी के दोनों मेथड्स हैं। आप दोनों अपनी आसानी से कोई भी कर सकते हो। क्या यहाँ तक क्लियर है ये बात? ठीक है, आसान है। क्लास होने वाली ख़त्म, वो टाइम जो है, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। और फिर हम जो है, आप लोग दोबारा से क्लास को रीज्वाइन करो।